हाय व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी व्यूअर्स का मेरे यूट्यूब चैनल टेक भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं कि 5G क्या है। 5G का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ है फिफ्थ जनरेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि इन 1980s पहली बार इस दुनिया को 1G से परिचय हुआ था और उस समय ये वायर्ड भी हुआ करती थी। साथ ही साथ इसमें कॉल ड्रॉपिंग की बहुत ज़्यादा समस्या थी। लेकिन बाद में जब 2G आया तो 2G में कॉल ड्रॉपिंग की समस्या तो ख़त्म हो गई, लेकिन वीडियो उसमें बिल्कुल भी नहीं चलता था और ना ही अन्य काम जो है वो हो पाती थी। 2G के बाद फिर 2.5G आया, फिर 3G आया। जब 3G आया तो 3G आने पे कॉल ड्रॉपिंग की समस्या भी ख़त्म हुई और इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ थी उस दूसरी प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल भी होने लगा और इसकी एक्सेप्टेंस जो है, वीडियो वगैरह भी चलने लगी। जो सफरिंग वगैरह होती थी पहले वो सारी बंद हो गई और धीरे धीरे इसका एक्सेप्टेंस जो है वो बढ़ता चला गया और मेडिकल फील्ड में भी इसका उपयोग या यूजेस जो हैं वो बढ़ने लगी। इसके बाद आया 4G आया और 4G में आपने देखा होगा, यदि आप अपने मोबाइल्स को बहुत ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चलता होगा कि ऊपर एक लिख कर आता है LTE। क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया कि ये LTE या VoLTE क्या होता है? तो LTE होता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। किसी चीज के पूरे प्रॉपर्टीज के साथ उसकी एक्सेप्टेंस करने से पहले ही बीच का एक रास्ता चयन कर लेना। जैसे उसकी पूरी प्रॉपर्टीज आई नहीं, लेकिन आप उसको स्टार्ट करना चाहते, उस सिस्टम को कम फीचर्स के साथ भी स्टार्ट करना चाहते हैं और उस क्रम में आगे बढ़ता चले जाना चाहते हैं, तो उसे कहते हैं LTE यानी लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। जो हम 5G की बात कर रहे हैं, ये 5G जिसे हम हाई स्पीड नेट की सेवा कह रहे हैं, जो एक हाई फ्रीक्वेंसी की बैंड पे चलेगा और जिसकी गति जो है वो काफ़ी अधिक होगी। इसको यदि हम वाकई में समझना चाहते हैं तो 5G को समझने के लिए हमें दो ऐसे इम्पॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स है जिसे समझना पड़ेगा, जिसमें पहला है रेडियो वेव्स, दूसरा है इसमें फ्रीक्वेंसी या बैंड, जिसे हम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी बैंड या स्पेक्ट्रम। यदि आप इन दोनों टर्म्स को समझ गए तो आप 5G को समझ जाएंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रेडियो वेव्स क्या होता है। जैसे पुराने समय में आप सुनते थे कि AM होता था, FM होता था और अन्य कई बैंड होती थी। दूरदर्शन की एक अपनी अलग बैंड होती थी। बैंड कहने का अर्थ होता है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में उस रेडियो वेव्स को भेजना। दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम या फ्रीक्वेंसी बैंड। चूंकि समय के साथ परिवर्तन आया और नए जो हाई स्पीड की जो बैंड थी वो आती चली गई। लो फ्रीक्वेंसी के बाद लो फ्रीक्वेंसी बैंड आई, लो फ्रीक्वेंसी बैंड के बाद फिर हाई फ्रीक्वेंसी आई, हाई फ्रीक्वेंसी के बाद फिर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी आई, फिर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के बाद अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी आई और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी के बाद भी जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जिसको हम ELF भी कह सकते हैं, यानी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, जो हम 5G में अभी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जो रेडियो वेव्स होती हैं, ये रेडियो वेव्स ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में ट्रैवल करती हैं। और इसको अलग अलग स्पेक्ट्रम बनाए जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो अलग अलग स्पेक्ट्रम बनाए जाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि वो एक दूसरे, इसके जो सिग्नल्स हैं एक दूसरे को ये इंटरफेयर ना करें एक दूसरे के साथ। 5G जो है ये 5G मिलीमीटर स्पेक्ट्रम पे काम करता है, मिलीमीटर स्पेक्ट्रम पे काम करता है। साथ ही साथ ये हाई बैंड पे भी काम करता है। आप कल्पना कीजिए कि किसी भी रेडियो वेव्स को यदि हम हाई फ्रीक्वेंसी में भेज रहे हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी में जब हम भेजेंगे तो निसंदेह उसकी गति अधिक होगी, पहली बात। और दूसरी बात, जो उससे मिलने वाली जो लेटेंसी है, जो उसकी रेस्पॉन्स टाइमिंग है, जो कि डिवाइस से लेकर यानी
डिवाइस से लेकर जो उसकी रिसीवर है, जहां हम सिग्नल को भेज रहे हैं, जो रिसीवर है, उसके बीच की जो लगने वाली टाइम की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को ही लेटेंसी कहते हैं। वो प्रोसेस की जो टाइमिंग है वो काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक असुविधा भी उत्पन्न होगी। क्यों? वो असुविधा ये होगी कि जब भी हम किसी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड पे किसी वेवलेंथ को या किसी वेव को हम भेजते हैं, तो भेजने पे उसकी स्थिति ये होती है कि उसमें लॉसेस होने चालू हो जाते हैं। लॉसेस होने पे उस लॉसेस को फुलफिल करने के लिए आपको स्मॉल सेल स्टेशंस बनाने पड़ेंगे, यानी इसका एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। और कुछ दूरी पर, जैसे कि हमने 4G में देखा था, तो 4G में लॉसेस कम थी, तो ये तकरीबन 300 किलोमीटर तक इसकी जो सिग्नल्स थी वो ट्रैवल कर जाती थी, और वहाँ पे फिर उसके लिए एक टावर बनानी पड़ती थी, उसमें एंटीना लगाकर उसको रिसीवर के थ्रू रिसीव करना पड़ता था, ताकि उस सिग्नल को फिर अगले रेंज में उसको रेगुलेट किया जा सके। अगले रेंज में फिर उसको ट्रांसफर करने की जो एबिलिटी है उसमें ड्रॉपेज आ जाएगी, और ड्रॉपेज आने पर उसको रेगुलेट करने के लिए हमें स्मॉल सेल स्टेशंस बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे सेल स्टेशंस बनाने पड़ेंगी, ताकि इसकी सिग्नल्स को हम रेगुलेट कर सकें और व्यूअर्स को या जो कस्टमर्स हैं उसको हम सही गति में वो दे पाएँ। इससे एक बात और हो जाएगी, क्योंकि इसकी लेटेंसी कम हो जाएगी, तो लेटेंसी कम हो जाने से ये बहुत ज़्यादा रियल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा वर्चुअल हो जाएगी, और इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल फील्ड, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा। अब हम ये देखते हैं कि इसमें जो स्पेक्ट्रम जो यूज किए जाएंगे, जो रेडियो के जो वेव्स जिसमें भेजी जाएंगी, जिन स्पेक्ट्रम की इस्तेमाल की जाएगी, वो क्या होंगी। वो स्पेक्ट्रम जो है वो स्पेक्ट्रम 20 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक होगी। आप कल्पना कीजिए, अभी जो हम अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी जो यूज करते हैं या वेरी हाई फ्रिक्वेंसी जो हम यूज करते हैं, उसकी जो स्पेक्ट्रम की रेंज है वो रेंज है आपकी 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 3 गीगाहर्ट्ज तक है। 3 गीगाहर्ट्ज तक है, इस रेंज पे ये लाई करता है। लेकिन जब हम हाई स्पीड यानी 5G की बात करते हैं, तो 5G की जो स्पेक्ट्रम रेंज होगी, जो इसकी फ्रीक्वेंसी बैंड होगी, ये फ्रीक्वेंसी बैंड जो लाई करेगी वो 20 गीगाहर्ट्ज से लेकर, हर्ट्ज कहने का अर्थ होता है कि हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, यानी पर साइकिल पर सेकंड कितना, पर साइकिल पर सेकंड को डिनोट करता है 1 हर्ट्ज से। तो ये 20 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज के बीच लाई करेगी। अब हम बात करते हैं इसके स्पीड की, कि 5G में जो हमने बैंड देखा, जो बैंड जो रहेंगी वो बैंड अलग अलग बैंड रहेंगी। तो जो इसकी वेब सरकार जो होती है, सरकार इसी बैंड को, इसी स्पेक्ट्रम बैंड को अपनी प्रॉपर्टी समझती है, और अपनी प्रॉपर्टी समझने पर इसी बैंड को वो ऑक्शन के माध्यम से जो सेल्युलर सेवाओं के जो प्रोवाइडर्स हैं, उन प्रोवाइडर्स को बेचती हैं, ताकि अलग अलग कंपनी जो है अपनी सेवाओं को अलग अलग स्पेक्ट्रम में भेजकर प्रदाता को दे सके। अब हम बात करते हैं इसकी स्पीड की। हमने देखा चूंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी बैंड पे ट्रेवल करता है, तो इसलिए निसंदेह इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। 4G में जो मिलने वाली स्पीड थी, वो अधिकतम स्पीड जो थी, उसमें लेटेंसी कितना था, उसमें लेटेंसी ज़्यादा थी, उसमें लेटेंसी था लगभग 45 सेकेंड्स का। और अभी 5G में जो लेटेंसी है, वो लेटेंसी कितनी है, वो लेटेंसी आ गई है 1 सेकेंड्स पे, यानी बिल्कुल वर्चुअल, बिल्कुल रियल हो गई है। तो उस समय अभी जो 4G में हमको मिल रहा है स्पीड, वो स्पीड कितनी है, वो स्पीड है लगभग 1 Gbps है। और इससे आप कल्पना कीजिए कि 100 टाइम्स ज़्यादा हमको वो मिलने वाला है। और उसकी जो स्टार्टिंग होगी, वो स्टार्टिंग होगी 20 Gbps से लेकर 300 Gbps तक, यानी 20 GB पर सेकेंड से लेकर 300 GB पर सेकेंड तक। यदि हम इसकी अपलिंक की बात करें,
तो अपलिंक भी तकरीबन 20 GB पर सेकेंड होगी, और यदि हम इसकी डाउनलिंक की बात करें तो वो डाउनलिंक भी तकरीबन 10 GB पर सेकेंड होगी। यानी आपकी 2 GB से 4 GB तक की फाइल जो है वो चंद सेकंड में डाउनलोड हो जाएंगी, चंद सेकंड में अपलोड हो जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि 5G के आने पर ये कितना बेहतर हो जाएगा। ज़रूरत है सिर्फ 5G के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, और जितने भी सेलुलर प्रोवाइडर हैं जैसे कि जियो रिलायंस हो गई, अपनी एयरटेल भारती हो गई, ये अपनी BSNL हो गया, ये सब अपनी जोर शोर से जो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करने में लगी हुई है। और इन फ्यूचर जैसे कई देशों ने तो इसे अपने यहाँ लागू भी, हमारा देश भी इसकी तैयारी कर रहा है, और आगामी कुछ ही महीनों में हम इसके और गुड न्यूज़ सुनेंगे कि हमारे यहाँ भी इसकी ऑक्शंस, स्पेक्ट्रम की ऑक्शंस हो गई, और साथ ही साथ फिर हमारे देश में भी इसकी जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार हो गई है, और 5G लॉन्च करने को हम बिल्कुल तैयार हैं। तो दोस्तों, अभी मुझे आपसे इस विषय में बहुत सारी बातें करनी हैं, लेकिन मैं चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। उस वीडियो में हम इस विषय पे बात करेंगे कि 5G के आने से कौन कौन सी ऐसा फ़ायदे हैं जो सर्विस प्रोवाइडर को मिलेगा, और कौन कौन से ऐसे नुकसान हैं जो सर्विस प्रोवाइडर को झेलने पड़ेंगे। साथ ही साथ इसकी वैश्विक परिवेश क्या है, यानी वर्ल्ड वाइड इसकी जो रूपरेखा है वो क्या है, और हमारे देश में वर्तमान स्थिति क्या है, भविष्य में हम कैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे, और इसकी जो रियल स्थिति होगी हमारे देश में क्या होगी, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको मेरा ये दिया गया जानकारी पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और चलते चलते नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।